बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब जो है खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, आप लोगों की दुआएं। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है ईपीएस टॉपिक रीडिंग बुक टू एमसीक्यूज वाले। कुछ टाइम पहले हमने जो है ग्राफ वाले जो क्वेश्चन थे इसके वो स्टार्ट कर रखे थे। तो वो जो क्वेश्चन थे वो बीच में ही रह गए, तो आज हम जो है उनको जो है दोबारा से स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि पेपर में लड़कों को आ रहे हैं। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट पर जो है मैंने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी रिक्वेस्ट पर जो है वो ये स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल के आइकॉन पर लाजमी क्लिक करें। बेल के आइकॉन पर क्लिक करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि जैसे ही हमारी तरफ से एक वीडियो अपलोड होगी उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर शो हो जाया करेगी। तो स्टार्ट करते हैं हम। जो ग्राफ का सवाल है 698 से, ठीक है। 육배 98번 문제, ठीक है। कहते हैं 다음은 한국에서 इंडोनेशिया에, कहते हैं नेक्स्ट कोरिया से इंडोनेशिया खालते जाते वक्त इयोंग हल्सू इस्तेमाल होने वाला या इस्तेमाल कर सकने वाला इनन हांगकांग फ्योनीमीदा के इनन के मौजूदा हांगकांग कहा जाता है एयरलाइन को। फ्योनीमीदा उसकी इंफॉर्मेशन बोर्ड है, ठीक है। आगे जो है कहता है कोरिया से इंडोनेशिया जाते वक्त इस्तेमाल होने वाली एयरलाइन का बोर्ड है, साइन बोर्ड कह सकते हैं आप, ठीक है। खाजन सन सबसे सस्ती खब्स कीमत खारियमिन अगर जाना चाहें ओतन खोंगसारल इयोंग है या हमीका कौन सा एयरलाइन यूज करना चाहिए, ठीक है। तो नीचे देख लेते हैं ग्राफ में जो है कितने एयरलाइन हैं। देखें, पहले तो लिखा हुआ है हांगकांगसा इरम, यानी कि एयरलाइन का नाम। हांगकांगसा कहा जाता है एयरलाइन को, ठीक है। यानी कि जो एयरलाइन एजेंसी होती है उसे कहा जाता है। खुल्लिन शिगान, यानी कि जो टाइम लगेगा फ्लाइट का, जो ड्यूरेशन है वो, ठीक है। योगों वन फेयर है, जो उसका रेट्स हैं वो क्या है, ठीक है। तो सबसे तो पहली ऊपर चीज है जो वो लिखा हुआ है उसके 7 घंटे लगते हैं। फलशिप फल मान जो है उसका जो है रेंट है, यानी कि 8,80,000 जो है उसका कोरिया से इंडोनेशिया तक रेंट है। और नीचे जो है बी हांगकांग सा है, उसका जो है ड्यूरेशन वो कितना है, 7 आवर्स है, ठीक है। यानी कि उसका जो है युगशिप छिल माना, यानी कि 6,70,000 वान जो है उसका रेंट है, ठीक है। उससे नीचे जो है सी हांगकांग सा है, ठीक है। उसके जो है ड्यूरेशन वो कितना बनता है, 9 आवर्स, ठीक है। तो उसका जो रेंट है वो ओशिप मानन है, यानी कि 5 लाख वॉन है, ठीक है। लास्ट वाली जो है उसका जो है जो ड्यूरेशन है वो 12 आवर बनता है, लेकिन उसका जो रेंट है वो 7शिप मानन है, यानी कि 4 लाख वॉन है। तो पूछा उसने क्या है कि यानी कि सबसे जो कम रेट वाली जो है हांगकांग सा वही जो है उसको ज़रूरत है। तो लास्ट वाली जो ऑप्शन है डी वाली, डी हांगकांग सा, यही उसके लिए बेटर है कि यानी कि उसको चाहिए जो सबसे कम रेट वाली है, ठीक है। वो कौन सी है, वो लास्ट वाली है, साशी मानन वाली, ठीक है। 4 लाख होने। आगे चलते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। युग है कुशी कुबुन मुंजे मीरा धामन युसन थासुस से किसे कहा जाता है कि 65 को, यानी कि जो है आपको यहाँ पर जो है उम्र का जो है काउंटिंग आ रही है, तो इसमें जो है प्योर कोरियन काउंटिंग जो है उसका इस्तेमाल होगा। योसन थासुस से, यानी कि 65 साल ईसंग अबव जो लोग हैं, बड़े लोग हैं, जो उससे ऊपर लोग हैं। नौइंदरी बड़े बुजुर्ग हजरात जो हैं, ठीक है, एल्डर जिनको कहा जाता है। क्योकनन क्योकनन जो है उनको जो बर्दाश्त है ओरियन मुश्किलात, ठीक है। मुंजे भी मसले होते हैं, मुश्किलात मसाइल होते हैं, ठीक है। कि जो उनकी जो है सफर करने वाली मुश्किलात मसले छोसा रिसर्च वो सीमिता, ठीक है। यानी कि बड़ों के जो हैं 65 साल से अबाव लोग हैं, बुजुर्ग हजरात हैं, उनको जो बर्दाश्त करने वाले जो मसाइल हैं उनके मतलब ये रिसर्च है, ठीक है। तो आगे कहते नौ इन दरिए खाजम और मुंजेनन मौसमी का, कहते हैं कि बड़ों को जो बर्दाश्त करने वाला सबसे बड़ा मसला है वो कौन सा है, ठीक है। तो ऊपर देखें नौइन दरी ख्योबनन ओरियन मुंजे, यानी कि सबसे ज्यादा बर्दाश्त करने वाला मसला उनका कौन सा, नौइन दरी क्योंकि ओरियन ऑन मुंजे, ठीक है। उनको जो सबसे ज्यादा बर्दाश्त करने वाला मसला है वो कौन सा है देख लेते हैं, ठीक है। खोंगखांग मुंजे सेहत के रिलेटेड प्रॉब्लम है उनको, ठीक है। सेंगल फी फूचोक
फूचो कहा जाता है, यानी कि इनसफिशियंट फी कहा जाता है खर्चों को, ठीक है, फाइनेंस को, यानी कि आपके जो है जराए इनकम जो है उनको कहा जाता है, ठीक है। सेंगल फी फूचुक यानी कि पैसों का कम होना उसको कहा जाता है, ठीक है। यही आई थिंक सो उनकी प्रॉब्लम ज्यादा लगती है। हालीडी ऑप्सम यानी कि नथिंग टू डू, करने के लिए कुछ नहीं है। वेरोम कहा जाता है लॉनलीनेस, तन्हाई को, तन्हापन को, ठीक है। तो यहाँ पर ग्राफ में लिखा हुआ सेंगल फी फूचुक यानी कि लाइफ स्टाइल के लिए जो है उनके पास मनी जो है वो इनसफिशियंट है, यानी कि कम पैसा है, यानी जिंदगी गुजारने के लिए। तो इसी वजह से जो है वो परेशान हैं, ठीक है, बर्दाश्त कर रहे हैं, ठीक है। तो यही ग्राफ जो है सबसे बड़ा है। तो पूछा भी ऊपर यही गया है कि इनके 65 साल से जो अभाव लोग हैं उनको सबसे बड़ी मुश्किल क्या पेश आ रही है, कि उनको जो है सेंगल भी पूछक यानी कि उनको पैसा कम होने की जो है वो मुश्किल पेश आ रही है। तो ग्राफ में देख लेते हैं इसका क्या, यही जवाब बनता है आई थिंक सो। कहता मोमी आफन गोस यानी कि उनकी प्रॉब्लम है, बीमारी की है। थोनी पूछक हानन गोस, पैसा कम होना जो है उनकी सबसे बड़ी बीमारी है, यही दुरुस्त जवाब है। कहता चिंगू का ओमनन गोस दोस्त नहीं है, ये तो नहीं है, ठीक है। हाली ओमनन गोस यानी कि उनके पास करने के लिए कुछ नहीं है। तो पैसा ना होना जो है उनकी सबसे बड़ी बीमारी है। तो आगे चलते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। चिल फैग मुझे मिला थाम चिगजांग इन दरी, चिगजांग इन दरी यानी कि आगे जो है कहता है वर्कर्स चुमारे वीकेंड पर हागो शिपोहानन, यानी कि जो वो करना चाहते हैं ईरल चोसा गोशिमिदा यानी कि उसके मतलब रिसर्च है, चोसा कहा जाता है रिसर्च को, ठीक है। गोशिमिदा यानी कि इस चीज के मतलब रिसर्च है कि जो वर्कर्स हजरात हैं वो वीकेंड पर क्या करना चाहते हैं, ठीक है। कहता है चिकन दरी छू मारे खाजंग हागो शिपो हानन गोस मौसमी का, जो वर्कर्स हजरात हैं वीकेंड पर जो वो सबसे ज्यादा काम करना चाहते हैं वो कौन सा है, ठीक है। नीचे चल के देखते हैं फिर, ये देखें ग्राफ बना हुआ है, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो ग्राफ है यो है ट्रैवलिंग करते हैं ईशी फलचम फल प्रो, चम जो है वो इशारिये को कहा जाता है कोरियन जबान में ईशी फलचम फल प्रो, ठीक है। यानी 28% जो है लोग वो ट्रैवलिंग करना पसंद करते हैं। ओंदोनन ईशी चम युग प्रो यानी कि जो वर्जिश करते हैं लोग वो 20% यानी कि 20.6% लोग हैं। खम्फ्यूथो फ्योगी वो जो कंप्यूटर की स्किल सीखते हैं वो शिप चम सापरो यानी कि 11.4% है। यानी कि आराबाइथ कहा जाता है डेली वेजेस की दिहाड़ी जो होती है, जो आपकी फिक्स नहीं होती सर। यहाँ पर अगर आपका काम है तो आपको दिहाड़ी मिलेगी, अगर नहीं है तो उसकी पेमेंट आपको नहीं मिलेगी। शिव साचम इल प्रो यानी कि 14% लोग जो है वो आराबाइट करते हैं। चूमल में यानी कि वीकेंड्स में, ठीक है। कहते हैं छिंगूरल बन्नागी यानी कि 10.8% लोग जो हैं वो दोस्तों से मिलते हैं। तो पूछा ऊपर उसने क्या है कि सबसे ज्यादा जो काम होता है छुट्टियों में वो कौन सा था, वो योहेंग होता है। ये देखिए इसका ग्राफ सबसे ज्यादा हाई है, ठीक है। आगे चलते हैं इसका जवाब देख लेते हैं। कहता है छिबेसो शिनन गोस, घर पर आराम करते हैं, ठीक है। वो दूसरी ऑप्शन पे कहता है योहेंगल खानन गोस यानी कि ट्रैवलिंग करने वाला काम जो है वो सबसे ज्यादा करते हैं, यही इसका दुरुस्त जवाब है। आगे देखते हैं फिर तक उन्दुंगुल हानन गोस एक्सरसाइज करने वाला काम। कंप्यूटरल फ्योनन गोस कंप्यूटर सीखने वाला काम। आगे चलते हैं फिर फ्रेंड्स अगले सवाल की तरफ। चिल फैग हना थाम फ्योनन योंगसू शिए, कहते हैं कि आगे जो है साइन योंगसू साहिब के हिंदे छुनहा सायोंग शिगान नाथानन गोशिमिदा, योंगसू साहिब के फोन इस्तेमाल करने का जो टाइम को जाहिर करता है, नाथानन जाहिर करना होता है, ठीक है, डिस्क्राइब करना टाइम शिगान को, ठीक है। योंगसू शीनन कहता है योंगसू साहिब ने थोयोइरे उलमाना तुगान, कितनी देर तक, कितना दौरानिया हिंदू छुनारल सायोंग हिस्मीदा हिस्मीका यानी कि कितना टाइम जो है उसने थोयोल को जो है फोन इस्तेमाल किया था, ठीक है। तो देख लेते हैं फिर हुंदे छुनारल सायुम हनन शिकान मोबाइल फोन यूज, ठीक है। बोन मिनट को कहा जाता है योइल फ्योल थोंगारियंग यानी कि फोन जो उसने डेली का यूज किया है वो उसका, ठीक है। वुल हा सु मो खम थो इल, ठीक है। इस तरह से जो है आप दिनों को भी याद कर सकते हैं। तो सबसे जो है
उसने सॉरी उसने थोयोल का कहा है, थोयोल को जो उसने यूज किया है टाइम वो देखें, ये है ग्राफ थोयोल का, ठीक है। ये वुल हासु मुखम थोइल, ठीक है। थोयोल को उसने जो है 20 मिनट्स जो है उसने यूज किया था, यही इसका दुरुस्त जवाब बन रहा है तीसरे वाला, ठीक है। आगे चलते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। चिलफेग ईबोन, ठीक है, थामन इलियन तुगान ओनन छेग भांगेसो, यानी कि कौन से जो है बुक स्टोर से फालिन छेग छेगे सूरल नाथा नेनन फेवनीता, यानी कि कौन सी बुक जो है, यानी कि कौन से जो है बुक स्टोर से वो सबसे ज्यादा सेल हुई थी। इलियन तिगान यानी कि वो उसको जो है जाहिर करने वाला बोर्ड है, ठीक है। थामन इलियन तुगान ओनन छेग भांगेसो, यानी कि किस जो है बुक स्टोर से फालिन किताब छेगन सु नाथा देना, यानी किसी किताब बुक स्टोर से जो है किताब बेचने को जो है टाइम या दुरानिया है उसको जो है ये बोर्ड जाहिर कर रहा है, ठीक है। कहता है सारम दरी ओंजे छेगल खाजंग मानी सस्मिता, जो लोग थे उन्होंने किस वक्त जो है किताब ज्यादा खरीदी, ओंजे कब, खाजंग मानी सस्मिता यानी कि सबसे ज्यादा किताब उन्होंने कब खरीदी थी, ठीक है। तो नीचे देख लेते हैं फिर ग्राफ में यह है योरम लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे हाई जो ग्राफ है वो योरम का है, तो योरम ही इसका दुरुस्त जवाब बनता है। इल्युन खान फालिन छेगेसु, यानी कि द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड ऑफ फॉर ए ईयर, ठीक है। यानी कि एक साल में जो है बुक्स कितना जो है वो सेल हुई। पूर्ण बुक्स को कहा जाता है, उनकी इकाई है, ठीक है। फोम बहार को कहा जाता है, योरम गर्मी को, खाउल खजा को, फ्यूल जो है वो विंटर को कहा जाता है, ठीक है। तो यूरोप में जो है सबसे ज्यादा बुक्स की जो है वो उस बुक स्टोर पे सेल हुई थी। तो आगे चलते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। तो अगला सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, मैं आपको जो है इसकी मेन हिंट्स बता देता हूँ, बाकी आप इसको खुद रीड करके देखें ताकि आपको भी इसको स्टडी करने की कुछ आइडिया हो कि किस तरह से जो है कोरिंग जो है स्टडी करनी है, ठीक है। तो थामन योंगसा ने थोचा खाना युलछा आने फान में नहीं कहते हैं। नेक्स्ट जो है योंगसन थोचा खाना, यानी कि योंगसा पहुंचने वाली ट्रेन का इंफॉर्मेशन बोर्ड है। छालमुथ यानी कि जो इसमें इनकोरेक्ट है, सुलम्यंग वजाहत को सुल मौसमी का वो क्या है, यानी कि इनकोरेक्ट स्टेटमेंट जो है इसमें हमने चूज करनी है, ठीक है। तो नीचे चलते हैं फिर। इनकोरेक्ट जो स्टेटमेंट है वो इसकी बनती है यहाँ पर जो है तीसरी इनकोरेक्ट जो है इंफॉर्मेशन इसकी बनती है। कहता है योसु से योसु टू योंगसन खानन मोखुंगा युलछनन ओहु से शिए चुलफल हिस्समिदा। कहता है कि योसु से योंगसन खानन यानी कि योंगसन जाने वाली मोखुंगवा ट्रेन, युलछा जो है मोखुंगवा जो है ट्रेन का नाम है, हो लग गया तो ये ट्रेन का नाम बन जाता है, ठीक है। यानी कि योलछा वो मुखंगुआ ट्रेन है, ओहू से यानी कि दोपहर 3 बजे छोलपाल स्मिता रवाना हुई थी, ठीक है। यही इसका दुरुस्त जवाब बनता है, यानी कि इनकोरेक्ट इंफॉर्मेशन इसमें हम सिलेक्ट करनी है। बाकी जो लफ्ज हैं आप खुद से पढ़ के देखें, ये सारे इसमें मौजूद होंगे, ठीक है, क्योंकि इससे जो है टॉपिक काफी लेंथी हो जाएगा और आप लोग जो है बोर हो जाएंगे। आगे चलते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। चिलफेग साबुन ई सारमी थोचा खानन गोस ओदी इमनी का, इस आदमी के पहुंचने वाली जगह कहाँ है, ठीक है। इस आदमी की थोचा खानन गोस ओदी इमनी का पहुंचने वाली जगह कहाँ है। कहता है छोनन चिगम हंजे विच्छी, हंजे किसे कहा जाता है, करंट लोकेशन जो है उसकी। कहता है इस संविधा में अभी जो है करंट लोकेशन पर मौजूद हूँ, ठीक है। योगी ऐसो तक पारो खोरो खादागा सागोर ये सो औरन चौकरो का समीदा। कहता है यहाँ से जो है तो पर सीधा जाकर खोरो खादागा यानी कि सीधा पैदल जाकर सागोर ये सो चौरस्ते से औरन चौकरो का समीदा उस तरफ को चले जाना है, ठीक है। क्री को कहता है, फिर कहता है क्री को, और कहता है आफात आफेसो यानी कि अपार्ट के बिल्कुल सामने हैंगदन फूदो जैबरा क्रॉसिंग खन्न समीदा क्रॉस कर जानी है, ठीक है। देखते हैं फिर तस्वीर में क्या कहता है वो, ये है उसका हंजे विची यानी कि मौजूदा जो करंट लोकेशन है। यहाँ से जो कहता है वो सीधे चले जाएं, फिर यहाँ इस सीधे जाकर ये जो है सागोर, यहाँ से फिर आपने औरन चौक जो है वो टर्न कर देना है। औरन चौक फिर आगे अपार्ट आ रहे हैं, यहाँ से जो है आपने हैंगदन फूदोर जो है उनको क्रॉस कर जाना है, ठीक। आगे जो है उसका डेस्टिनेशन है वो
फ्योंगुन बनता है। तो आई थिंक सो कि यही इसका जवाब बनता है। नीचे देख लेते हैं, यही इसका जवाब है, फ्योंगुन हॉस्पिटल। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को। कि उसने कहा है यहाँ से सीधे जाना है, आगे जो है जो रास्ता है वहां से आपने राइट होना है, फिर अपार्ट आएंगे, अपार्ट को जो है आपने सामने की तरफ को क्रॉस करना है, जेब्रा क्रॉसिंग, वहां पर जो है उसका डेस्टिनेशन है फ्योंगुन है। ठीक है, यही इसका दुरुस्त जवाब है। आगे चलते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। कहते हैं थामन फ्योंगुन चिरियो शिगान फ्योमनिदा, कहते हैं आगे जो है हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट लेने का जो टाइम है उसके मतलब साइन है। ठीक है, कहता है ओहू इर्गुब शिए, शाम 7 बजे चिरो फानन सु इनन योइल मोसन योइल का, 7 बजे जो है ट्रीटमेंट लेने वाला या ट्रीटमेंट हासिल कर सकने वाला दिन कौन सा है। ठीक है, वो देख लेते हैं नीचे ग्राफ में जाके। फिर चिरियो शिगान ओपनिंग आवर्स, यानी कि जो है ट्रीटमेंट लेने का जो है दौरानिया वो कब तक है। फ्योंगुल कहा जाता है वर्किंग डेज को, वीक डेज होते हैं, यानी कि पीर से लेकर अपना जुमा तक। ठीक है, बाकी हफ्ता त्योहार जो है वो जुमल में आ जाते हैं, यानी कि वीकेंड्स में आ जाते हैं। ठीक है, ओजन अहब शिबुत ओहू योसे शिका जी। ठीक है, यानी कि सुबह मॉर्निंग 9 से लेकर शाम 6 बजे तक है। ठीक है, थोयल ओजन अहब शिबुथो ओहू हंशिका जी, हफ्ते को जो है मॉर्निंग से लेकर दोपहर 1 बजे तक है। ठीक है, सुयोइल यागन चिरियो इस समय, कहते हैं सुयोइल जो है यानी कि बुध का जो दिन है उस दिन जो है यागन चिरियो, यानी कि शाम की जो ट्रीटमेंट इस समय मौजूद है, अवेलेबल है। ओहू इलगुब शिबुथो ओहू आहोब शिका जी। ठीक है, यानी कि 7 बजे से लेकर शाम रात 9 बजे तक है। ठीक है, तो आगे कहते हैं शमशन शिकानन ओहू हन शी बुथो ओहो तूशिका जी, यानी कि दोपहर का जो लंच का टाइम है वो 1 बजे से लेकर 2 बजे तक है। इरियोल जो है वो पब्लिक डे होता है, संडे होता है। ठीक है, खुंगियोल जो है वो पब्लिक हॉलीडे होती है। ह्यूजिन जो होता है वो क्लोज को कहा जाता है। ठीक है, तो उसने पूछा क्या है कि जो 7 बजे ट्रीटमेंट लेने वाला जो दिन है वो कौन सा बनता है, सुयोइल दिन बनता है, आई थिंक सो। ठीक है, नीचे इसका जो है जवाब देख लेते हैं। ये देखें, इसका सुयोइल ही इसका दुरुस्त जवाब है। आगे चलते हैं, फिर कहते हैं थामन योंगसुए थोयोइल इल्का फ्योइमनिदा, कहता है आगे जो है योंगसु साहिब के जो है शेड्यूल है सैटरडे का, क्या शेड्यूल है उसके सैटरडे का वो देख लेते हैं आगे। यानी कि इल ख्वा शेड्यूल को कहा जाता है, योंगसुए वो नाम है। ठीक है, बंदे का। कहते हैं योंगसुनन छोनियों के शिक्षारल हागी चौने, योंगसु साहिब जो हैं वो छोनियों के यानी कि शाम का शिक्षारल हागी जोने खाना खाने से पहले, शिक्षा खाना हागी जोने करने से पहले, खाने से पहले, मूसल हमिक का यानी कि वो क्या करते हैं, योंगसु साहिब जो हैं शाम को खाना खाने से पहले क्या करते हैं। तो देख लेते हैं इसमें फिर ग्राफ में। पहले तो देखें खमजागी, छमझागी क्या है, स्लीपिंग को कहा जाता है। ठीक है, टीवी फोगी यानी कि टीवी देखना है। क्षणयोग शिक्षा जो है डिनर को कहा जाता है। उनदोंग जो है एक्सरसाइज को कहा जाता है। वेगुगु खुम्बू यानी कि गैर मुल्की लैंग्वेज को सीखना। ठीक है, और छुमछिम शिकान जो है लंच को कहा जाता है। खम्प्यूथो हागी यूज ए कंप्यूटर। ठीक है, आछिम शिक्षा ब्रेकफास्ट को कहा जाता है। ठीक है, तो छोन्योग शिक्षा जो है ये देखिए छोन्योग शिक्षा है, पहले जो है वो स्टडी करता है। वेगु खुम्बू यानी कि जो है वो पहले गैर मुल्की ज़बान सीखता है, फिर उसके बाद वर्जिश करता है दोपहर का खाना खाने के बाद। ठीक है, फिर उसके बाद जो है वो छोन्योग शिक्षा करता है, फिर टीवी देखता है और फिर जो है सो जाता है। तो उस दौरान जो है वो खाना, शाम का खाना खाने से पहले, ये देखें शाम का खाना खाने से पहले उसने पूछा है कि शाम का खाना खाने से पहले योंगसू जो है वो क्या करता है, उन्दुंग करता है। ठीक है, यही इसका दुरुस्त जवाब है। उन्दुंग और हमीदा वर्जिश करता है। नाचामल छमीदा ही टेक ए नैब यानी कि दिन के टाइम सोता है। ठीक है, कंप्यूटर छमीदा कंप्यूटर खरीदता है। ठीक है, टेलीविजन होमनिदा टेलीविजन देखता है। तो पहले वाली ऑप्शन इसका दुरुस्त जवाब है। आगे चलते हैं फिर अगले सवाल की तरफ। चिल फैग चिलबोन मुंजे मीदा, कहते धामन खुमुरे आने फानी मीदा, यानी कि खुमुर किसे कहा जाता है, बिल्डिंग को। और एक बिल्डिंग की जो है इंफॉर्मेशन बोर्ड है कि बिल्डिंग में कितनी जो है मंजिलें हैं, क्या क्या हर मंजिल में जो है मौजूद है। ठीक है, वो उसके बारे में जिक्र करा। कहता है ई खुमुर आने सो, इस खुमुल में मौजूद हलसु ओमनन जो नहीं कर सकते ईरल मौसमी का वो क्या काम है।
ई खुमराने सो यानी कि इस बिल्डिंग के अंदर जो नहीं कर सकते वो क्या है। पहली तो ऑप्शन ये है कि पहला जो 5वां फ्लोर है खंगनम यो हैंगसा यानी कि खंगनम ट्रेवल एजेंसी है, ठीक है। और चौथी ऑप्शन पे जो है हंगुक चिक्का यानी कि कोरियन डेंटल सर्विस है यहाँ पर, ठीक है। हंगखंग नेकवा और हंगखंग इंटरनल जो है ट्रीटमेंट यानी कि आपके जो अंदर के जो डिजीज है उनको देखने वाला जो नेकवा कहा जाता है उसे, ठीक है। तो वो है आगे तीसरी फ्लोर पर वो कहते हैं सोल ऑन है, यहाँ पर जो है सेउल बैंक है। जो दूसरी फ्लोर पर जो वो कहते हैं सूजन मियोंग शिल यानी कि यहाँ पर सूजन हेयर सलोन है यानी कि हेयर ड्रेसिंग शॉप है, ठीक है। फाइन कॉफी शॉप, फाइन जो है फाइन कॉफी शॉप को कहते हैं, यहाँ पर दूसरी फ्लोर पर फाइन कॉफी शॉप भी मौजूद है। कहते हैं हैम्बोग याकुक भी मौजूद है फर्स्ट फ्लोर पर, और हना फुदुंग सान भी फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद है। और बेसमेंट में जो है वो छूछाजंग यानी कि कार पार्किंग मौजूद है, ठीक है। तो उसने जो कहा है वो देखते हैं। कहते हैं छिबल कुहानन इल यानी कि फाइंडिंग ए हाउस, तो फुदुंग सान तो ऑब्वियसली ऊपर मौजूद है, ठीक है। फुदुंग सान इसने यहाँ पर बताई हुई है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर कहते हैं कि आप जो है फुदुंग सान हंगू चिखा ये है सेकंड पे ये है, और यहाँ पर ये देखें हाना फुदुंग सान फर्स्ट फ्लोर पर वाक़या है, ठीक है। तो कहते हैं छिबल कु हानानेल यहाँ पर जो है आप हाउस फाइंड कर सकते हैं, तो बिल्कुल ऑब्वियसली फर्स्ट फ्लोर पर मौजूद है। मोरियल चारनन इल यहाँ पर आप जो है मोरी कटवा सकते हैं यानी कि अपना सर के बाल जो है वो कटवा सकते हैं, ये भी मौजूद है। सूजिन मियोंगशिल मौजूद है इसमें, ठीक है। तीसरी ऑप्शन पे जो है वो कहता है फ्योंजिनन फुचिनन गोस, जहाँ से जो है आप लेटर सेंड कर सकते हैं, तो बिल्कुल ऐसा भी कोई यहाँ पर सिस्टम मौजूद नहीं है इस बिल्डिंग में, यही इसका दुरुस्त जवाब है यानी कि इनकोरेक्ट जो इन्फॉर्मेशन है वही उसने पूछी है, ठीक है। आगे चलते हैं फिर चौथे ऑप्शन पर कहता है ईचिरियोरल फादनन इल यानी कि हैविंग ए टूथ ट्रीट, ये भी बिल्कुल उसमें मौजूद है यानी कि दांतों के मतलब जो है ट्रीटमेंट भी इसमें इस बिल्डिंग में मौजूद है। तो तीसरी वाली ऑप्शन इसकी दुरुस्त जवाब बनती है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का लेक्चर जो है वो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, अगर अच्छी नहीं लगी तो कम से कम 2 लाइक जरूर करें, और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, जाते जाते जो है सब्सक्राइब करें और साथ बने बेल के आइकन पर लाजमी क्लिक करें। तो अब तक के लिए फिर दोस्तों अल्लाह हाफिज़।